हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट रीडिंग, मतलब करंट फीलिंग्स। वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली करंट फीलिंग है, तो उसके हिसाब से चलिएगा। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप शायद बहुत इंजॉय कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल मूड में हो, आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो। बेसिकली उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आप कर चुके हो, आप एक स्टेबल पर्सन बन चुके हो। बेसिकली समझो, उनको इस तरह से एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आप बहुत हैप्पी मूड में हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुकी हो। उनके बगैर अगर अपने उनकी लाइफ में नहीं हैं आप, या वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो भी आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है शायद। ये चीज़ उनको लग रहा है आपके पर्सन को। उनको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हो, और कभी कभी उनको ऐसा ये डर भी लग रहा है कि कहीं आप शादी ना कर लो किसी और से, या आप शादी का डिसीजन नहीं ले लो। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको बेचैन कर रही है, उनको टॉक्सिक फील हो रहा है। और टॉक्सिसिटी में कुछ भी हो सकता है, शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा हो, या ओवर थिंकिंग कर रहा हो, या पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा हो। तो ये टॉक्सिसिटी उनको डेफिनेटली फील कर रही है। उनको लग रहा है शायद उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर था आपकी तरफ, या उनका जो थर्ड पार्टी की तरफ चला जाना, वो एक टॉक्सिक बिहेवियर था, या कुछ भी उन्होंने आपके साथ में टॉक्सिसिटी की, शायद ये चीज़ आपको मजबूर कर रही है किसी और की तरफ जाने के लिए, उनको छोड़ के। तो ये चीज़ वो डेफिनेटली एट प्रेजेंट उनको ऐसे महसूस हो रहा है कि कहीं आप ना चले जाओ ये रिश्ते को ब्रेक करके। उनको ये चीज़ तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, ये लवर्स है, मतलब ये ट्रू लव कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने पार्टनर को बोला भी हो कि ये हमारा एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हमने एक ही आत्मा है, जुड़े हुए हैं, दिस है सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन उस वक्त वो आपको सुन नहीं रहे थे। समझ लो, वैसे इसमें इस कार्ड में मैं हमेशा बताती, देखो इसमें, देखो इसमें ये ट्विन फ्लेम है ना, एंजल है। ये देखो, जब ना ये दोनों जो को वो मिलाने का काम करते हैं, लेकिन जब फेमिनिन एंजल की तरफ, गॉड की तरफ ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर देती, तभी ही मैस्कुलिन आपकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ये याद रखिए। तो आपको अपने आप पे फोकस करना है, डिवाइन पे फोकस करना है, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, ना कि खाली सिर्फ मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरा पार्टनर कब मुझे प्रपोज करेगा, कब वो चेंज होंगे। आप खुद को चेंज कर लीजिए। बेसिकली मैं आपको बोलती हूँ, आप खुद चेंज हो जाओगे ना, डेफिनेटली वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो ये कनेक्शन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो, उनको ऐसे लग रहा है कि वो कभी भी इस ट्रू लव को समझ नहीं पाए, हमेशा शायद टॉक्सिसिटी में ज़्यादा रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में ज़्यादा रहे। तो ये ट्रू लव को समझ नहीं पाए, क्योंकि बेसिकली उनकी शायद अपब्रिंगिंग ऐसी थी, या जिस तरह के माहौल में रहे हुए हैं, तो उसकी वजह से उनको ऐसे लग रहा है कि ये लव को समझने में उनको बहुत टाइम लग गया। ऐसे मुझे आपके पर्सन को लग रहा है। वो आपको डेफिनेटली स्पाई तो कर रहे हैं, ये बहुत श्योर बोल सकती हूँ। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको या तो आपके फ्रेंड्स लोगों के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे आपको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेफिनेटली आपको स्टॉक डेफिनेटली कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ। और उनको भी एक इंट्यूशन पावर डेफिनेटली उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसे आपको एक टेलीपैथिक कनेक्शन होती है ना, तो उनको भी एक टेलीपैथिक कनेक्शन डेफिनेटली हो रही है, और उनकी भी इंट्यूशन पावर आपको लेके काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, मैं ऐसे बोलूँ, बढ़ रही है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, ये पर्सन, जैसे आप कैसे बात करते थे अपने दिमाग में उनके साथ में, कि आप बोल रहे हो, वो कुछ जवाब दे रहे हैं, तो वैसे एग्जैक्टली उनको भी फील हो रहा है कि वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हैं, या उनको ड्रीम्स में कुछ डाउनलोड मिल रहे हैं। लेकिन वो डेफिनेटली आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा टेंशन हो गया कि कहीं आप मूव ऑन नहीं कर जाओ। तो वो आपको डेफिनेटली एक स्टॉकिंग एनर्जी में डेफिनेटली है ये पर्सन, मैं ऐसे बोलूँगी। और कार्ड हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। देखो, ये पर्सन बहुत स्ट्रेंथ रख के रखे अभी, शायद हो सकता है उनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, या उनको ये चीज़ रियलाइजेशन हो रही है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है इस जर्नी में, इस लाइफ में। तो वो अभी वो आप जब भी आप दे नहीं रहे हो ना उनको वो स्ट्रेंथ, तो उनको वो मिस हो रहा है डेफिनेटली। और उनको पता है कि आप बहुत हमेशा उनको लाइफ में राइट डायरेक्शन बताते थे कि ये डायरेक्शन में चलिए, ये करो, ये करिए, मत करिए। आप हमेशा उनको उनके भले के लिए बातें बताते थे। ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझने आ रही है। मैं उनकी करंट फीलिंग की बात कर रही हूँ। अभी आपके पर्सन इस तरह से फील कर रहे हैं, वो अभी आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ज़िद्दी और स्टबर्न होता है, ये अपने हिसाब से काम करता है, मतलब आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आगे भी नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे तो नहीं, वो फॉर श्योर है, मैं आपको बोल देती हूँ। और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्कशन आपके लिए लेके बहुत चल रहा है उनके घर में, या फ्रेंड्स में, या उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है आपको लेके। लेकिन कुछ ना कुछ उनके दिमाग में बहुत ऐसे चल रहा है, और वो डिस्कस भी कर रहे हो सकता है फैमिली वालों से डिस्कस कर रहे हो आगे की प्लानिंग करने के लिए, तो ये भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन उनके घर में
आपके लिए लेके डिस्कशन डेफिनेटली चल रहा है, चाहे उनके फ्रेंड्स हो जाए, उनके बहुत ज़्यादा जिनसे आपके बारे में बातचीत करते हैं उनसे डिस्कशन डेफिनेटली आपके बारे में चल रहा है। उनके मैं अभी रोमांस एंजल से आपके पर्सन की करंट लव फीलिंग्स आपके लिए जानने की कोशिश कर रही हूँ। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड है। देखो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ आ रहा है कि आपके साथ में एक होम वाली फीलिंग होती है ना, वो चीज़ उनको फील होती है। मतलब ये पर्सन पहली बार जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना तो आपको भी ऐसे ही लगा होगा, तो एग्जैक्टली उनको भी ऐसे ही लगा था। तो ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ आ रही है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और ये सेपरेशन हुआ उनके फ्लर्टिंग की वजह से या उनके आपके देखो सब बेस में कार्ड खुल रहा था, ट्रस्ट इशू की वजह से या फ्लर्ट की वजह से या सेपरेशन की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से आप लोग का ये जो सेपरेशन हुआ, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया, उन्होंने फ्लर्टिंग की नहीं किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, इसलिए वो सेपरेशन एक मेन रीज़न हो गया आप लोगों के बीच में। लेकिन वो सेपरेशन जैसा नहीं था, क्योंकि आप सेपरेट होकर भी हमेशा एक दूसरे के ख्यालों में रहे, हमेशा एक दूसरे के कॉन्शियसनेस में रहे। तो ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ में आ रही है कि मैं ये पर्सन को कभी भी भूल नहीं सका। दूसरे रिलेशनशिप से मैं भले ही मूव ऑन हो गई, लेकिन ये पर्सन को मैं कभी भी भूल नहीं सका या भूल नहीं सकी। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप उनके सोलमेट हो। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। समझ रहे हो, ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन की आपकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट हो सकती है। दोनों बहुत हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, वो रिलीजियस नहीं हो, या उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी, वो हाई स्टेटस आप लो स्टेटस, या उनका फाइनेंशियल स्टेटस को डिफरेंट था। तो ये चीज़ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट की इस रिलेशनशिप को और आपकी ये कमिटमेंट के लेवल को। ये सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, वेडिंग। उनको पता है कि अब इसका सॉल्यूशन वेडिंग ही है, कमिटमेंट ही है। अब इसके अब वो ना इन आउट वाली सिचुएशन नहीं चलेगी। अब वो खाली आपको बहलाने फुसलाने वाली बातें नहीं चलेगी कि हाँ आपको कभी थर्ड पार्टी में चले गए फिर वापस आपके पास आ गए या कभी ऐसा कुछ कर लिया। अब वो वाली सिचुएशन नहीं चलेगी। अब उनको पता है कि मुझे कमिटमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रही है। तो बहुत अच्छे रोमांस एंजल से कार्ड्स खुल रहे हैं आपके पर्सन के, बहुत अच्छी उनकी है। उनको कि जब इंसान को समझ आना चाहिए कि कितनी बार आपके पर्सन क्या इन आउट करते रहेंगे, आपको बहलाते रहेंगे, फुसलाते रहेंगे, आज नहीं कल परसों नहीं, वो क्या सिचुएशन में वो क्या स्टेप आगे नहीं लेते, क्योंकि उनको अंदर से एक श्योरिटी नहीं होती है। जब तक इंसान श्योर नहीं होता ना अंदर से, वो डिसीजन ले नहीं सकता है। तो वो भी श्योरिटी उनको आएगी ना तो ही वो डिसीजन ले सकेंगे। देखो उनके परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं बेसिकली। जब परसेप्शंस चेंज होते हैं ना तभी इंसान कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकता है और उनका विजडम उनको मिल रहा है। वो विजडम आ रहा है उनको, डेफिनेटली उनको नॉलेज आ रही है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में वो सब चीज़ समझ सकते हैं, मैं जो आपको जो वर्ड्स बोल रही हूँ उनका कन्फ्यूजन बेसिकली क्लियर हो रहा है। जो पहले बहुत कन्फ्यूज रहते थे कि मैं राइट कर रहा हूँ, आप उनके लिए राइट पार्टनर हो नहीं हो, आप उनके लिए सही लाइफ टाइम पार्टनर हो कि नहीं हो, वो चीज़ उनके कन्फ्यूजन बहुत आता था। लेकिन अब उनके परसेप्शन डेफिनेटली आपको लेके कम्प्लीटली चेंज हो रहे हैं। अगर सपोज उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव परसेप्शन थे आपके लिए लेके, या उनके रिलेटिव ने या किसी ने आपके बारे में डाला तो वो चेंज हो रहा है और वो तो बटरफ्लाई दिख रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। हो सकता है कि अभी वो थोड़ा लीजर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, या हो सकता है यूट्यूब वगैरह पे आपकी कोई है ना कोई मूवी देख रहे हो, या आपकी कोई पिक्चर देख रहे हो फ़ोन पे या लैपटॉप पे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। और इंस्टिंक्ट उनका इंस्टिंक्ट उनको बहुत गाइड कर रहा है। एक गट फीलिंग होती है ना इंसान की, एक गट फीलिंग इंस्टिंक्ट होती है कि मुझे इस तरह से फील हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये इस तरह से फील कर रही है, ये फील कर रहा है। वो क्या उनके एक अंदर की इंस्टिंक्ट बोलती है, सबकी बोलती है, आपकी भी बोलती होगी। तो वो चीज़ उनको हो रहा है और उनको एनलाइटमेंट सही रास्ता दिखाया जा रहा है। वो एनलाइटमेंट के पाथ पे है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट है डेफिनेटली। तो उनको एक एनलाइटमेंट का पार्ट दिखाई दे रहा है। देखो जब भी आपके साथ में वो जब जो लोग इनर वर्क करते हैं ना, आपका स्टार्टिंग में बहुत जब इनर वर्क करने का 3-4 मंथ्स बाद में आपको एक अबेंडेंस मिलना शुरू हो जाता है, आपकी एक इनकम ग्रोथ होने लग जाती है, आप खुद को बैलेंस फील करना शुरू कर देते हो, आप काफ़ी अपने इश्यूज़ हील करने लग जाते हो। जब ये सब चीज़ आपके साथ में होता है ना तो आपके पर्सन के साथ में वहाँ पे बुरा होना शुरू होता है। समझ, जब बुरा होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे उनकी अवेकनिंग हो। जब उनका बुरा हो जाता है या कुछ जाता है उसके बाद में जब आपका वापस से थोड़ा लो फेस होगा, आप देखो कि आपकी अचानक से जॉब चली गई है या आपकी इनकम ग्रोथ कम हो गई है फिर से, या आपको फिर से थोड़े बहुत इश्यूज़ वापस आ रहे हैं, आपको वापस थोड़ा गुस्सा वापस बहुत आ रहा है, क्योंकि वहाँ आपके पर्सन की एनर्जी होती है। वो आपके पर्सन को रियलाइजेशन होता है, उनका एनलाइटमेंट पाथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तब आपको ये सब चीज़ वापस से होने लग जाती है। तब बोला था मैं तो इतनी बैलेंस थी, मेरी तो इनकम ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही थी, मेरा तो गुस्सा एकदम ख़त्म हो गया था, मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हो गए, तो वापस ये सब क्यों ख़राब हो रहा है? क्यों? वहाँ उनकी एनलाइटमेंट चालू हो जाती है तो आपके साथ में ये सब होना शुरू हो जाता है।
होप आप लोगों को मैं आंसर्स दे रही हूँ, जो लोग इनर वर्क स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको आंसर्स। मेरे हर वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। मैं पता नहीं मुझे कब कहाँ से गाइडेंस आए, मुझे गॉड बताने को बोले, मैं आप लोग को बोल रही हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली फॉलो कीजिए, आपको शायद कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा इससे। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।